मार्केट्स आर फॉलिंग लाइक देयर इज नो टुमारो। आई डोंट नो व्हाई बट मिस्टर मार्केट ने वैलेंटाइंस वीकेंड डे को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है बिकॉज हर जगह पे रेड ही छाया हुआ है। आई नो दैट ये चीज मुझे भी एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वरीड कर रहे रहेगी दैट क्यों क्यों इतना मार्केट गिर रहा है एंड कब तक मार्केट फिर से रिकवर हो सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी एक्जैक्टली गोना डिस्कस इन टुडेज एपिसोड, जहां पर आई विल डिस्कस दैट व्हाई प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है एंड क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स की, जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं दैट कब तक मार्केट फिर से रिकवर होना स्टार्ट कर देंगे। एंड द थर्ड थिंग वी आर गोना डिस्कस दैट मैं क्या कर रहा हूं एंड मेरा क्या टेक है इस मार्केट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम दैट क्यों मार्केट गिर रहा है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। एंड यहां पर मुझे लगता है दैट मेजरली टू रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। द फर्स्ट वन इज एफआईआई सेलिंग। नाउ देयर आर सम की चेंजेस जो हुए वर्ल्ड इकोनॉमी में जिसकी वजह से एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं एंड इमर्जिंग मार्केट में हमारा इंडिया भी आता है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट क्यों एफआईआईज सेल कर रहे हैं, उनका क्या इंसेंटिव है एफआईआईज का इंडियन इक्विटीज को सेल करने का। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज रेट कट्स, जहां पर फेडरल रिजर्व ने फर्स्ट रेट कट अनाउंस किया था सितंबर 2024 में, जहां पर 50 बेसिस पॉइंट्स है फेडरल रिजर्व ने यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कट किए थे। एंड तब से लेके अब तक फेडरल रिजर्व ने 3 रेट कट्स कर दिए। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये रेट कट होने से मार्केट को क्या फर्क पड़ता है। सो द थिंग इज दैट जब रेट कट होते हैं इन इंडिया एज वेल एंड इन द वर्ल्ड एज वेल, जब रेट कट होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की यील्ड कम होती है, तो रेट कट होने से जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। एंड नाउ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मैथ है जिसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए रहेगा। पर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट क्यों ऐसा होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो जो बॉन्ड यील्ड्स है वो क्यों बढ़ जाती है, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो उसी के ऊपर में लेके आऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप ये समझ लो दैट इंटरेस्ट रेट जब कट होते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती है। नाउ आई वांट यू टू एक्ट लाइक एन एफआईआई एंड एज एन एफआईआई यू आर वेरी बुलिश ऑन इमर्जिंग कंट्रीज बिकॉज वहां पर आपको ग्रोथ रेट्स बहुत ही ज्यादा मिल रहे हैं एंड वहां पर आप अपने पैसों पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप बीइंग एन एफआईआई पहले तो डॉलर्स ला रहे हो इंडिया में, डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट कर रहे हो एंड वो रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपनीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है। एंड इसके दो रीजन है, बिकॉज आपके कंट्री में आपको फिक्स्ड इनकम पे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इन जनरल इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं। सो वहां पर जो आपको फिक्स्ड सिक्योरिटीज पे, बॉन्ड्स पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं वो कम है, जिसकी वजह से आप वहां पर इन्वेस्ट कर नहीं सकते एंड आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ा ठंडा चल रहा है, जिसकी वजह से आप बाहर जा रहे हो एंड बाहर अपना पैसा इन्वेस्ट करो इमर्जिंग कंट्रीज में। बट थोड़े टाइम के बाद फेडरल रिजर्व अनाउंस करता है दैट हम इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहे हैं। ना जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो कंपनीज के लिए पैसे बोरो करना और ज्यादा सस्ता हो जाता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है एंड एज आई टोल्ड यू दैट इंटरेस्ट रेट जब कट होते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ जाती है। सो इसी के चलते नाउ एज एन एफआईआई यू आर सीइंग दैट मेरे कंट्री में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहां पर बॉन्ड यील्ड्स मुझे एक अच्छा फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ लिक्विडिटी बढ़ने के कारण कंपनीज में भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है एंड स्टॉक मार्केट में भी मैं अच्छा एक रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। सो इन दिस सिनेरियो एज एन एफआईआई व्हाट यू विल डू, ऑफ कोर्स यू विल सेल योर इक्विटीज, जो इन्वेस्टमेंट्स आपके इमर्जिंग मार्केट्स में उसको पहले आप सेल करोगे। सो फॉर एग्जांपल आपने जो इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो आपने सेल किया और आपके पास रुपया आ गया। नाउ आप उस रुपये को डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे और अपनी कंट्री में वो डॉलर्स लेके जाओगे। सो इससे दो चीज हो रही है। पहली चीज, बिकॉज आप बहुत ही बड़े अमाउंट में, एफआईआईज आर वेरी बिग इन्वेस्टर, सो बहुत ही बड़े अमाउंट पे आप इंडियन इक्विटीज को सेल कर रहे हो, जिसकी वजह से इंडियन इक्विटीज गिर रही है। सेकेंडली, आप उस रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, सो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से रूपी और ज्यादा वीकनिंग हो रहा है, जो ऑल्सो एक वन ऑफ द रीजन हो जाता है स्टॉक मार्केट गिरने का। सो दिस इज द रीजन व्हाई एफआईआईज आर सेलिंग। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से एफआईआईज सेल कर रहे हैं। नाउ एफआईआईज आर आल्सो सीइंग दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। सो इंडियन इक्विटीज अगर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही होती, जैसे पहले कर रही थी, इसी रेट से ग्रो कर रही होती, सो शायद से एफआईआईज कम सेल करते, बिकॉज या ऑल दीस इकोनॉमिक फैक्टर्स आर देयर, बट स्टिल दे आर सीइंग दैट ओके इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, 10-15% से अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईपीएस को ग्रो कर रही है। सो स्टिल लाइक अगर हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स कम होते भी है, फिर भी वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडियन और मे बी अदर इमर्जिंग कंट्रीज, बिकॉज वहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा है। सो द फैक्ट इज, पहले तो एफआईआई सेल कर रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक रीजन, एंड सेकेंडली जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन हो जाता है इंडियन इक्विटीज, इंडियन स्टॉक मार्केट का गिरने का, वो है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो गई इंडियन कंपनीज की। जहां पर आपके साथ में एक डेटा शेयर करना चाहूंगा, जहां पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, विच कंसिस्ट टॉप 50 कंपनीज, हम सबको पता है निफ्टी 50 इज द इंडेक्स, जो अगर स्टॉक मार्केट को देखना है तो निफ्टी 50 को हम देखते हैं एंड सेंसेक्स एज वेल। सो निफ्टी 50 में डिफरेंट टॉप सेक्टर्स की इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाती है। एंड द थिंग इज दैट निफ्टी 50 का अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में अपने ईपीएस को 14 to 15% से ग्रो करते आ रहा है। सो नाउ प्रॉफिट्स कंपनी के ग्रो हो रहे हैं नॉर्मली 15% के आसपास, एंड ये चीज हमें ग्रोथ का स्लो डाउन देखने मिल रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। तो यहां पर आप देख सकते हो क्वार्टर सेल्स वेरिएंस, जहां पर लास्ट क्वार्टर में कंपनीज ने अपनी प्रॉफिट को 8.55% से ग्रो किया है एंड
सिमिलरली अगर हम क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस की बात करें तो प्रॉफिट्स कंपनी के ग्रो है सिर्फ और सिर्फ 6.46% से। सो दिस इज द मेजर कंसर्न दैट जो इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन में जा रही है, जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। नाउ द थिंग इज दैट निफ्टी 50 का पी रेशियो 20 टाइम्स के आसपास है, बट अगर हम पहले देखें तो 2 क्वार्टर्स पहले निफ्टी 50 का पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 24.4 टाइम्स के आसपास था। सो यहां पर निफ्टी 50 को एक अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है एंड साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। तो ये जो दोनों चीजें वो सेंस नहीं बनाती एंड बिकॉज ऑफ दैट FIIs आर सीइंग दैट ओके ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है, हमारे कंट्री में भी हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वी शुड सेल द इंडियन इक्विटीज और हमें हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहिए। दीज आर द टू मेजर रीजंस। द फर्स्ट वन इज FIIs आर सेलिंग एंड द सेकंड वन इज इंडियन कंपनीज की ग्रोथ स्लो हो रही है। नाउ लेट्स डिस्कस ये दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ग्रोथ स्लो डाउन, जो इंडियन इक्विटीज की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट कंपनीज अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन करे, अपने R&D में खर्चा करे एंड ऑल दिस थिंग्स कंपनीज कर सकती है अपनी प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज को ग्रो करने के लिए। नाउ द फैक्ट इज दैट क्या ये कंपनीज पहले नहीं कर रही थी? तो यस, ये कंपनीज पहले भी कर रही थी। द थिंग इज दैट एक्सटर्नल पुश की जरूरत थी गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास जनता है उनके हाथ में ज्यादा पैसा लाने की जरूरत थी। क्योंकि अगर हम देखें, ये चीज मैंने बजट के एपिसोड में बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है। यू शुड चेक आउट द बजट एपिसोड, जिसकी लिंक आपको लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। अगर लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत प्लीज। पर अगर हम देखें, इंडियन मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं बच रहा था एंड बिकॉज ऑफ द बजट जहां पर 12-12.5 लाख तक की इनकम पर देयर इज नो टैक्स, जिसकी वजह से जो इंडियन मिडिल क्लास है उसके हाथ में ज्यादा पैसा आने वाला है, जिसकी वजह से जो ये पैसा कहां जाएगा, डिफरेंट सेक्टर्स में अपने कंजम्पशन को बढ़ाने में जाएगा, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन सारी कंपनीज की ग्रोथ को एक एक्सटर्नल पुश देगा, जिसकी वजह से ये कंपनीज के ग्रोथ एंड प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हो गए। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियन गवर्नमेंट्स भी रेट कट करना स्टार्ट कर चुकी है, जहां पर रिसेंटली RBI ने 0.25% से रेट कट्स किए हैं, जो ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा और इंडिया में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ाएगा। सो ये दो मेजर इनिशिएटिव्स और वी कैन से रीजंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ग्रोथ स्लो डाउन का, वो टैकल हो सकता है। नाउ इट वुड नॉट बी लाइक एक ही दिन में हो गया, इट विल टेक टाइम, मे बी 2-3-4 क्वार्टर का टाइम लगेगा, बट सूनर और लेटर जो ये ग्रोथ स्लो डाउन का प्रॉब्लम है वो फिर से फिक्स हो जाएगा एंड कंपनीज अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को 12-13-14% से ग्रो करने लगेगी, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म एवरेज है निफ्टी 50 का। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम जहां पर ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है और इसको टैकल करने के लिए ये सॉल्यूशंस हो जाते हैं, RBI के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कट करना और गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेशन है वो कम करना। नाउ लेट्स डिस्कस के 2-3-4 क्वार्टर के बाद जब फिर से इंडियन इक्विटीज नॉर्मलाइज हो जाएगी एंड जो इंडियन इक्विटीज के कंपनीज है वो 15-14% से अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो करने लगेंगे, तो इन दिस सिनेरियो FIIs विल आल्सो सी दैट ओके फिर से ग्रोथ फिर से बढ़ने लगी है इंडियन इक्विटीज में। एंड द थिंग इज दैट जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। द थिंग इज दैट FII सेलिंग और बाइंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या है दैट इंडियन कंपनीज कैसे अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को फिर से बैक ऑन ट्रैक ला सकती है। सो इस चीज के लिए जो हमारे पास जो कंट्रोल में है वो चीज हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से, एंड अगर फिर से ग्रोथ ऑन ट्रैक आ जाती है सो सूनर और लेटर हम एक होप रख सकते हैं दैट FIIs भी फिर से इक्विटीज में बाय करने लगे, यानी इफ नॉट 25,000 करोड़ की हर महीने SIP जाती है इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा। सो DIIs भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आई नो स्टिल FIIs इज द वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, बट DIIs भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो या दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम, जहां पर जब ग्रोथ फिर से ट्रैक पे आ जाएगी तो FIIs भी फिर से अपने इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने लगेगी। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट निफ्टी 50 जो सबसे मेजर इंडाइसेस हो जाती है इंडिया की, इस इंडाइस का वैल्यूएशन क्या है एंड क्या ये एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है या फिर महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। नाउ सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार जो निफ्टी है उसका पी क्या होना चाहिए एंड उस पी के हिसाब से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो दैट क्या निफ्टी एक सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहा है या फिर महंगे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो अगर निफ्टी का वैल्यूएशन 16 टाइम्स से 18 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है सो इट इज वेरी चीप, यू शुड बेट द हाउस। अगर पी 18 टाइम्स से लेके 20 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है सो इट इज बिलो एवरेज, यू कैन इन्वेस्ट। अगर पी 20 से लेके 22 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है सो इट इज एवरेज पी, यहां पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर पी 22 टाइम्स से लेके 24 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है सो इट इज अबव एवरेज वैल्यूएशन एंड यहां पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। एंड अगर पी 24 टाइम्स से लेके ज्यादा 24 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसिव पी, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा सतर्क होना चाहिए। सो करंटली निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 20.4 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास, जिसका मतलब ये है दैट निफ्टी 50 फिलहाल ऑन एन एवरेज जो वैल्यूएशन रहता है निफ्टी 50 का उसके आसपास ट्रेड कर रही है। सो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट निफ्टी 50 से आप ऑन एन एवरेज जो 12 से 13% का हम लॉन्ग टर्म एवरेज निकाल के चलते हैं उतना रिटर्न मिल जाएगा। सो निफ्टी इज नॉट ट्रेडिंग एट ओवर वैल्यू जैसे 2 क्वार्टर पहले ट्रेड कर रहा था जहां पर निफ्टी का वैल्यूएशन अराउंड 24 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा था ये टाइम में, तो 24 इज अ वेरी एक्सपेंसिव पी। सो वहां से निफ्टी को करेक्ट होना ही था अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो।
सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग 24 टाइम्स से राइट नाउ निफ्टी का पी अराउंड 20.4 टाइम्स के आसपास चल रहा है. नाउ लेट्स प्रिडिक्ट दैट अगर हमने डिस्कस किया दैट ऑन अ लॉन्ग टर्म निफ्टी अपने ईपीएस को ग्रो कर रही है 15% सीएजीआर से. हम कंजर्वेटिव लेते हैं दैट एक साल बाद निफ्टी अपने ईपीएस को 12% सीएजीआर से ग्रो करेगी. सो अभी फिलहाल का करंट ईपीएस क्या हो जाता है निफ्टी का ईपीएस हो जाता है 1129. नाउ अगर हम इस 1129 के ईपीएस को ग्रो करें 12% से, जो हमने कंजर्वेटिवली लिया है कि अपने ईपीएस को निफ्टी 12% से ग्रो करेगी. सो एक साल बाद निफ्टी का ईपीएस हो जाएगा 1264, 1265 रुपए के आसपास निफ्टी का ईपीएस हो जाएगा. एंड करंटली जो निफ्टी ट्रेड कर रही है वो ट्रेड कर रही है 22,800 के लेवल्स पे, जहां पर आज भी एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 17th of Feb निफ्टी 0.54% से गिरा है. सो अगर हम इस ईपीएस को 1265 के ईपीएस को करंट निफ्टी के प्राइस से डिवाइड करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी मिल जाएगा हमें निफ्टी का, जो हो जाता है 18 टाइम्स के आसपास. नाउ 18 टाइम्स का पी रेशियो इज कंसिडर्ड एज चीप. सो 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे अगर निफ्टी कंडीशन अप्लाइड है दैट अगर निफ्टी अपने ईपीएस को 12% से ग्रो करती है, सो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो निफ्टी में तो एक साल के बाद आप निफ्टी को 18 टाइम्स के पी मल्टीपल पे बाय कर रहे हो फॉरवर्ड पी, बिकॉज 1 ईयर फॉरवर्ड पी निफ्टी का हो जाता है 18 टाइम्स के आसपास, विच इज कंसिडर्ड एज चीप. सो आई पर्सनली थिंक सो दैट करंटली जो निफ्टी 22,800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है दैट इज नॉट एक्सपेंसिव. एंड अगर आपके पास एक लमसम पैसा है तो दिस इज मेरा टेक एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट एक अच्छा टाइम हो जाता है ये लमसम पैसों को इन्वेस्ट करने का इंडियन इक्विटीज में. एंड ये तो निफ्टी की बात हो गई. अगर हम बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो वो और ज्यादा गिरा पड़ा है. सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस में भी काफी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है. एंड क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है, मैं कहां कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता बिकॉज आई एम नॉट सर्टिफाइड. एंड ऑल्सो द सेकंड थिंग इज माई जॉब इज नॉट टू गिव यू स्टॉक टिप्स और सेक्टर टिप्स. माई जॉब इज दैट मैं आपको सिखा दूं दैट कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, एंड देन आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप अपना एनालाइज करके आप इन इक्विटीज में बाय करो. सो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव बाय दिस चैनल दैट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ना कि मैं आपको स्पून फीड करना चाहता हूं. सो अगर आपको जानना है, आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो यू वुड ऑटोमेटिकली गेट टू नो दैट कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जहां पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं. सो यू कैन लाइक गो ऑन माय चैनल एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा. बट प्लीज डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस और बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. आप अपना रिसर्च करके प्लीज कोई भी पैसा आप अपना इन्वेस्ट करना. सो एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दैट रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड ये मार्केट फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, आपको मार्केट में बने रहना है. एंड अच्छी कंपनीज के साथ अगर आप बने रहोगे और उन कंपनीज का ग्रोथ अगर फिर से बैक ऑन ट्रैक आता है, अगर वो कंपनीज अच्छे से ग्रो होती है, सो सूनर और लेटर आपका पैसा भी ग्रो हो जाएगा. ऑन दैट नोट ऐसे ही नए वीडियोस के लिए देखते रहो प्रतीक इन्वेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय.